समृद्धि के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को 400 पार आना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय समृद्धि के राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो राष्ट्र हमारी भारत की संस्कृति हजारों साल से कुचली गई है, उस संस्कृति को वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही लाना, सत्ता पर 400 पार लाना जरूरी है। तभी देश का कल्याण हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो परेशानियां दिख रही, ये सारी परेशानियों का निराकरण तभी हो सकता है 400 पार जो भाजपा को आए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ये महंगाई का रोना, ये जो तो बेरोजगारी का रोना, ये कोई आज का है। 75 साल से, हजारों साल से चला जा रहा है। हमारी अस्मिता को इस तरीके से कुचला गया है, 1000 साल से कुचला गया है। ये कोई 10 साल का, 5 साल का, 75 साल का नहीं है, 1000 साल से कुचला गया है। किन किन लोगों ने कुचला है, उसका इतिहास अगर जो तो मतलब कहने को देखिए तो भारत जो तो कि हमारी संस्कृति वो थी संस्कृति कि विश्व में जो तो इसका डंका बजता था। आज देश जो मतलब कहने किन किन गुलामियों की जंजीरों से जो तो निकल करके आया है। हम लोग जानते नहीं थे कि हमारी संस्कृति का भूल गए थे। इन जो मतलब कहने किसी तरीके से जो सत्ता का जब ट्रांसफ़र हुआ तो उसके बाद आशा थी कि जो तो मतलब कहने की है यह कांग्रेस हमारी भारत की संस्कृति को वापस लाएगी, हमारी अस्मिता को वापस लाएगी। लेकिन हमारी अस्मिता को वापस लाए हैं तो मोदी जी लाए हैं। ये राम मंदिर साधारण विषय नहीं है। मंदिर तो सभी बनवा सकते हैं, जिसके पास पैसा होगा सब बनवा लेगा, ज़मीन खरीद करके बनवा सकता है। लेकिन राम मंदिर, यह राम मंदिर इस अस्मिता है हिंदू संस्कृति की, ये धार्मिक हमारी भारतीय संस्कृति की, वो चीज़ वापस आई है। मोदी आज तक जो है तो मतलब कहने किसी नेता ने अपने स्वार्थ में सब लगे रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे, लेकिन भारतीय संस्कृति को कभी वापस लाने के लिए इन लोगों ने नहीं सोचा। यह चीज़ है यहाँ, इसलिए हमारे हर आदमी का विचार होना चाहिए। हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए, क्या महंगाई है, क्या परेशानियां हैं, सब परेशानियों से दूर हो करके जो मतलब कहने को मोदी जी को शिखर पर पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी देश का कल्याण होगा। जैसे चाचा मतलब विपक्षी ये बात बार बार बोल रहे हैं कि 400 पार मोदी जी को इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। ये संविधान नहीं बदलना, संविधान में तो तुमने नाना प्रकार की कुरीतियां डाल रखा है। तुमने बहुसंख्यक समाज को तुमने इस तरीके से कुचला है, बहुसंख्यक समाज सोता ही रह गया और तुम जो मतलब कहने के एक समाज को ही सब कुछ देते चले गए। आज जो मतलब अगर बहुसंख्यक समाज अगर मोदी जी ने जगाया है तो अब जो मतलब कहने तुमको दर्द हो रहा है। तुमने संविधान को किस किस तरीके से बर्बाद किया है, क्या क्या नहीं तुमने किया है, क्या अंबेडकर के संविधान को तुमने माना है? आज बात करते हो कि संविधान बदला जाएगा, संविधान नहीं बदला जाएगा। ये जो तो मतलब कहने के संविधान से कब से 14 से ही ये लोग संविधान की गाली देते चले आ रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। क्या बात करते हो? आज नई बातें नहीं कह रहे हैं, इनको सत्ता हाथ से छूट गई, इसलिए तड़पड़ाहट है कि जो लूट रहे थे आज सारे भ्रष्टाचारी सब एक क्यों हो गए, क्यों हो गए? इसीलिए इंडी गठबंधन और कोई गठबंधन नहीं है इनका, फिर भी जो तो गठबंधन बना घूम रहा है इनका। कितनी गठबंधन की सरकारें हमने देखा है, क्या नहीं देखा? सन 47 से हम देखते चले आ रहे हैं। आज मेरी कोई उम्र नहीं, 80 के करीब हम भी पहुंच रहे हैं, तो हमने वो देखा हो दशा किस तरीके से मार काट जो तो मतलब 47 में जो तो इन करवाया, ये सत्ता का सुख भोगते रहे। कितने दर्द हैं हिंदुओं के हृदय में कितने दर्द हैं, उस दर्दों का निवारण हो रहा है। ये बीजेपी सरकार कर रही है। होश नहीं है लोगों को अभी। 5 साल जरा तो 10-5 साल और बीतने दीजिए। जो बेरोजगारी है ना, ये 75 ये ऐसे चुटकियों में दूर होगी। ये 10-5 साल के अंदर कितना जो तो मतलब पैसा निवेश हो रहा है, कितना लगाया जा रहा है, ये सबका इसका फायदा कब, थोड़ा समय लगेगा, हर चीज़ का समय लगता है। तो ऐसी स्थितियों में आदमी को थोड़ा संतोष से और थोड़ा धैर्य से काम करना है। आप अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं तो इतना बड़ा 150 करोड़ का देश है,
आप अपने घर को नहीं संभाल पाते, अपने घर की पीड़ा नहीं संभाल पाते, इतने बड़ा देश को नाना प्रकार की जो तो मतलब कहने की बातें जन कर रहा है। अच्छा चाचा, लेकिन मतलब ठीक है। चुनाव से इतर एक बात, जैसे आप एक शब्द का प्रयोग किए कि जब सत्ता का ट्रांसफर हुआ था, हाँ। आप आजादी का प्रयोग नहीं किया, आजादी शब्द का। आज़ादी मिली ही नहीं भारत को, देश को आजादी मिली ही नहीं, तो ट्रांसफर हुआ था। नेहरू जी ने जो मतलब कहने का शपथ ग्रहण जो मतलब कहने का ब्रिटेन के जो तो राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जो तो मतलब कहने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर शपथ ग्रहण किया था नेहरू जी ने। मतलब आज जो ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कांग्रेस वाले, ये गलत, ये कांग्रेसी वो कांग्रेस है ही नहीं। जिन कांग्रेसियों ने बलिदान किया, त्याग किया, मारे गए, काटे गए, अपना जो तुम बलिदान किया, वो कांग्रेस है कहाँ? मतलब आज के वो कांग्रेस, ये नाम पे- कांग्रेस तो स्वार्थी अपने जो तो मतलब कहने के स्वार्थ में नाम जो तो सब जगह चल रहा है इनका। नेहरू को किसने गद्दी दिया था? किसी ने नहीं दिया था, महात्मा गांधी ने दे दिया था। नेहरू ही अंग्रेज है, हमारा अंग्रेज प्रधानमंत्री बनेगा नेहरू, जिसको भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं था। हमारे यहाँ जो मतलब कहने शिक्षा मंत्री, उसको अनपढ़ गंवार को शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो जो चौथी पास था उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, जो भारत की संस्कृति का मालूम नहीं था। पहले शिक्षा मंत्री थे, हाँ, मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, तो ये सब कहानियाँ जो मतलब कहने की किसी को मालूम नहीं है, तो अब जो है तो ये तमाम सब आया है